वंदे समर्पण तो उन तमाम साथियों का समस्त आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप तो आयोजन कराए तो लाभ जोड़ दी बालाकोटे विराजोड़ा सम्मानित मंच आज ये पूरी धरती रे माथे मारे सामा विराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग रेगिस्तान के मुकद्दर रविंद्र सिंह भाटी की तरफ देखना भी मत, छेड़ने की तो कोशिश ही मत करना, क्योंकि इस मरुधरा के लाल के लिए 7 समुद्र पार से प्रवासी अपनी मरुधरा के लिए चल पड़े हैं। और जो राजस्थान सरकार यहाँ 6 दिन से डेरा डाले बैठी हुई है, केंद्र सरकार चल पड़ी है, उनको वो यहाँ आके जवाब देंगे। रविंद्र सिंह भाटी अब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खमागणी, जय माता जी की, राम राम सर। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश। साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ अभी तक। ना मैं कभी किसी वीडियो में ये कहता हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर करो, आगे करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे भी नहीं बोलता हूँ। मैं वीडियोस बनाता था हमारे सैनिकों के लिए, जो कि 1 रैंक 1 पैशन का हमारा आंदोलन चल रहा था, उसके लिए मैं वीडियो बनाता था। लेकिन बतौर जैसलमेर निवासी मैं यहाँ रहता हूँ और मैंने उपयुक्त समझा कि जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी है। तो अगर मेरे वीडियो से अगर 2 बंदों का वोट भी अगर रविंद्र सिंह भाटी को जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाता है। बाकी ना मुझे यूट्यूब से पैसा लेना है और ना कोई कुछ और करना है। मैं अपनी दाल रोटी कमा लेता हूँ, अपनी पेंशन आ जाती है और 30 साल सेना में करके आया हूँ। और इसलिए मुझे आज देना पड़ा कि कई लोग ऐसे मेरे पास प्रश्न उठ के आए कि भाई आपका वीडियो बनाने का तात्पर्य हमें समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से वो शायद बीजेपी या कांग्रेस से ताल्लुकात भी रखते हैं और वो हमारे सैनिक भी है। मैं सैनिकों से यही कहना चाहता हूं कि ये कैलाश चौधरी हमारा एमपी वही है कि जिसके पास 3 बार हम गए हैं और 3 बार ही इसने हमारे को लात मार के वापस निकाला है। राजपूत समाज से भी हम लोग गए हैं सामाजिक मुद्दा लेके EWS का, तब भी इसने हमारा ज्ञापन नहीं लिया था। और ये चीज़ें भूलो मत। और पूर्व सैनिक, अगर आपको लगता है कि अगर ये इस पूरी पश्चिमी रेगिस्तान का बंदा आवाज़ उठाने वाला है तो ये आपकी तो एक छोटी सी मांग है, वो आपके लिए क्यों नहीं उठाएगा। और सही बंदा है, और सही बंदा होने के कारण ही हम सैनिकों ने यही ठाना है कि रविंद्र सिंह भाटी को हम संसद तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। अब मैं आता हूं असली मुद्दे पे कि साथियों, पिछले 4 दिन से वो प्रवासी भारतीयों के पास में गया पीले चावल लेके। धन्य है उसकी सोच को। लोग यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उसकी सोच ये है कि मेरे कुछ भाई बुजुर्ग, माता पिता वो कहीं बाहर भी है और मुझे वहाँ जाके उनको न्योता देना चाहिए कि आप भी आओ और इस महायज्ञ के अंदर आप भी आहुति दो। आपके आहुति के बिना मेरा ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। तो जो हमारे प्रवासी भाई लोग हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, इस जिलों के, उनके माता पिता, बहन, भाइयों, सबको, रिश्तेदार, सबको सोचना चाहिए कि आज ये बंदा हमारे उस एक बंदे के लिए वहाँ पे गया है, उसको न्योता देने के लिए। हम तो यहीं बैठे हैं। सोचिए आप, उसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। और आपको भी सोचना होगा कि ये जो भी मेहनत कर रहा है, हाँ ज़रूर है, MP बनेंगे, इनको भी पेमेंट मिलेगी। बेरोजगार है तो एक नौकरी मिलेगी इनको, लेकिन है 5 साल के लिए, बाद में पेंशन भी मिलेगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये इन्होंने जो कसम खाई है
कि राजनीति और राजधर्म को अपने यहाँ पे रखूँगा, तो जब इन्होंने कसम खाई है तो आप कम से कम एक बार उस कसम को परख तो लो। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि पवित्र रमज़ान के महीने में ये आपके दर पे आया, आपके घरों पे आया, आपके गाँव में आया, और आपने उस पवित्र रमज़ान के महीने के अंदर इनको अगर हाँ कही है, तो दोस्तों इस रमज़ान के महीने में जो आपने हाँ कही है, अपना ईमान मत ढूंढना। वैसे भी मुसलमान का फुल फॉर्म क्या होता है? मुसलम प्लस ईमान। ईमान, ईमान का धनी, ईमान का खरा। तो आपने वचन दिया है, आपने पाओ। आज अभी मैं फिर बोल रहा हूँ आप सभी को, माँ भगवती के नवरात्र चल रहे हैं। रविंद्र सिंह हर एक के गांव घर ढाणी आएगा। अगर आप दिल में लगता है कि हम वोट देंगे तो ही हाँ कहना, माँ भगवती आपको देख रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरे वीडियो से अगर 2 वोट मिल जाते हैं तो मैं तो धन्य मान लूंगा कि भाई 2 वोट तो गए, क्योंकि 1 वोट से भी अटल जी की सरकार नीचे गिरी थी। तो 1 वोट को भी कमजोर मत मानो। इसलिए 1-1 वोट हमारे लिए कीमती है। हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ 1 वोट के लिए। 1 वोट 1 करोड़ के बराबर है। इसलिए यही उद्देश्य लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, ये संदेश जो अभी आपने आगे क्लिपें देखी, बताओ पूना, अहमदाबाद, बेंगलोर, सूरत, वहाँ जो प्रवासी भारतीयों ने इनको प्यार दिया है, जो इनको वहाँ जिस तरह की इनको रैली में संख्या हुई है, यहाँ अच्छे अच्छे पार्टी के नेताओं की नहीं होती है। तो आप सोचिए कि आज इसने हमारे दिलों में घर कर लिया है। हम अपने दिल की आवाज़ सुने ना, और पक्ष पार्टी से ऊपर उठ जाएं। हमारे अंदर अंतरात्मा में भगवान खुद बैठा हुआ है। आज वो हमें ऊपर उठने के लिए बोल रहा है, तो फिर हम मन के कहे क्यों पार्टी की तरफ भाग रहे हैं? आपका परमात्मा आपको बोल रहा है कि नहीं, रविंद्र की तरफ भागो, लेकिन आपका मन खींच के लाता फिर पार्टी की तरफ। तो परमात्मा की सुनो, मन की मत सुनो। परमात्मा जो अंदर बैठा बोल रहा है आपको कि रविंद्र सिंह भाटी को भेजना है तो भेजना है। मेरा हमेशा ही कोई ऐसा मैं चौंकाने वाले खुलासे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो न्यूज होती है, अब आज सोच लीजिए कि जब से दिल्ली से ऑर्डर आया है तब से राजस्थान सरकार बाड़मेर में बैठी है। मुख्यमंत्री जी बाड़मेर से, जैसलमेर से यहाँ जो भी अपना आदेश पारित करते हुए एक एक कौम को, यानी कि सबको तोड़ना है। जोड़ने का तो है ही नहीं, खाता ही नहीं है। तोड़े कैसे? ये सरकार आई है, राजस्थान सरकार, और बाड़मेर में आज 4 दिन से बैठी हुई है। पहले 3 दिन मुख्यमंत्री जी रहे, अब बैरवा साहब आ गए। बैरवा साहब के बाद में हमारी उप मुख्यमंत्री आ रही हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन आप सोचिए कि इनको यहाँ बाड़मेर के आके डेरा देने की क्या जरूरत है? क्यों राहुल गांधी जी को वहाँ से पूरी कांग्रेस ही अपनी लाव लश्कर लेके चलना पड़ा? क्यों कल मोदी जी अपने लाव लश्कर को लेके और यहाँ बाड़मेर की धरती पे आते हैं? और रविंद्र सिंह भाटी ने तो एबीवीपी से टिकट मांगा था, नहीं दिया तो निर्दलीय हो गया। दोबारा शिव से बीजेपी से मांगा, नहीं दिया तो निर्दलीय हो गया। अभी अगर बीजेपी के अंदर अगर ये होती कि रविंद्र सिंह हमारा है, तो भाई कैलाश आपसे नहीं बन रहा है, इस बार आप नहीं लगता कि आप निकल पाओगे, आप अपना कैंसिल कर दो और एक काम करो, हम है जो रविंद्र सिंह को ये टिकट दे देते हैं। चोर को क्या, चोर को माँ को मार देती अगर पार्टी चाहती तो। लेकिन पार्टी को तो अहंकार के उस शिखर पे बैठी है। आज हम हम नींव हैं उस पार्टी के, बचपन से लेके इस पार्टी के हम नींव के पत्थर है। लेकिन उनके नींव के पत्थरों की अहमियत इस पार्टी को नहीं है, तो हमें दुख होता है। दुख होता है तो हमारे अंदर से आवाज निकलती है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हो गया, हो गया, और होता ही जा रहा है। नहीं तो आज टिकट रविंद्र सिंह के पास होती और लड़ाई उमेदराम जी और रविंद्र सिंह के बीच में होती।
और बीजेपी को पता है कि हमारा कैंडिडेट नहीं निकलेगा, लेकिन अहंकार कि साम दाम दंड भेद, हम तो मोदी जी के नाम पे वोट ले आएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप वाराणसी के अंदर, वाराणसी में जो इनका खुद का क्षेत्र है, इस बार अगर वहां की लीड भी आपको सामने दे देगी, चाहे आपने कुछ भी किया है। क्यों कि सबसे बड़ा जो पिछले टर्नओवर के अंदर अहंकार के ऊपर आप बढ़े हो ना। अरे बुद्धि तो इतनी है कि राजस्थान में ही पिछले 10 दिनों में 400 पार। कौन 400 पार? बाहर से निकाल के लाके मशीन में धोके और बीजेपी में डाल दिया। 400 से ज्यादा मिला दिया बीजेपी, तो अब जीत जाओगे 25 की 25 सीटें। अरे किसी पार्टी को तोड़ के वहां के मेल को लाके अपने पार्टी में डालना कौन सी समझदारी हो गई यार। आपको पास एक मशीनरी है, मशीन है, आप अपनी गंदगी धोइए उसके अंदर, आप बाहर की गंदगी लाके उसको धोकर अपने यहाँ पे डाल रहे हो, तो फिर वो गंदगी तो आपकी यहीं रहेगी ना जहां आपने उसको धोया है। वो गंदगी बाहर थोड़ी गई है। आपने बाहर वाली गंदगी को लाके अपने यहाँ धोया, तो वो गंदगी वाला पानी भी आपकी नाली में ही है। मत सोचिए कि वो बाहर निकल गया और पूरे देश में तो पता नहीं आपने क्या क्या कर दिया है। इसलिए प्लीज हम आज भी बोल रहे हैं कि रविंद्र सिंह के राहों में रोड़े अटकाने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं मिलेगा।